अस्सलाम वालेकुम जी। आज की तकरीबन सबसे बड़ी खबर ये है कि माड़ी ने डिविडेंड नहीं दिया अपने 2024-2025 फिजिकल ईयर के पहले हाफ में। अब मैं इसके बारे में कुछ देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, कुछ नोट्स ले रहा था, तो मैं सोचा आपके साथ भी मैं ये चीज़ शेयर करता हूँ। बड़ी वैल्यू पैक्ड ये प्रेजेंटेशन होने वाली है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, और कोशिश करेंगे कि सब एंगल से इसको देखें। तो प्रेजेंटेशन में मुझे ज्वाइन कीजिए। मुझे बहुत सारे दोस्तों का भी मैसेजेस आए हैं माड़ी के बारे में, और हर कोई यही पूछ रहा है कि माड़ी ने डिविडेंड क्यों नहीं दिया। तो जो चीज़ मैंने रिसर्च की वो ये है, और इसके बाद आप लोग देखेंगे कि बल्कि मैं आप पे ही छोड़ूंगा कि आपने माड़ी में आगे चलना है मजीद या नहीं, वो आप देखेंगे। अपना मैं स्टांस अगर आपको बताऊं तो माड़ी बहुत अच्छी कंपनी है। मैं इसमें बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोजीशंस होल्ड किए हुआ हूँ। तो इस प्रेजेंटेशन में मैं आपके साथ पहले डिस्कस क्या करूँगा कि कुछ हाइलाइट्स हैं। उन्होंने पहले उनका एक नोटिफिकेशन है, और उसके बाद एक उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने रिलीज़ किया, उसमें से हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेंगे। कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने मैं रखूँ। और फिर मैंने एक और वीडियो बनाई थी पहले माड़ी पे, उससे भी मैं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ बताऊँ कि तब मैंने क्या जिक्र किया था। और कुछ इनसाइडर बाइंग, मैं हमेशा इस चीज़ का जिक्र करता रहा हूँ कि माड़ी में जो उनके अपने एग्जेक्टिव्स हैं वो बाय किए जा रहे हैं, लेकिन अभी की आज की एक अपडेट है वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो जी ये है पहला नोटिफिकेशन जिसमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स, उनकी एक मीटिंग थी आज जनवरी 27 को, बोर्ड मीटिंग, और उसके बाद उन्होंने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। और उसके बाद साथ ही एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है डिटेल, जिसमें सारा कुछ मेंशन है। इसको मैं आपको सम अप करके बताऊंगा ताकि आपको इसमें मजीद बहुत ज़्यादा इसमें सरकबाई ना करनी पड़े। तो अभी की सिचुएशन अगर देख लें, पिछले एक महीने में माड़ी यहाँ से नीचे तक आया है, तकरीबन 700 से ऊपर था और तकरीबन 600 से अब नीचे चला गया। तो ये अभी ओवरऑल सिनेरियो है। इस पूरे ये जो नोटिफिकेशन है आज की मीटिंग का और जो रिजल्ट्स उन्होंने अनाउंस किया उसमें अगर आपको की हाइलाइट्स में बता दूं तो वो ये है कि उन कैश डिविडेंड कोई भी अनाउंस नहीं किया, कोई बोनस शेयर्स नहीं है लास्ट टाइम की तरह, और राइट शेयर्स भी होते हैं कि जिनके शेयर्स होते हैं उनको कम प्राइस पे कुछ मिल जाते हैं, तो राइट शेयर्स भी कोई नहीं है। और उनकी अब जो मेरे हिसाब से है, ये सारा कुछ एक बहुत ही कंजर्वेटिव सी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है उनकी लॉन्ग टर्म के लिए, आने वाले कुछ अरसे के लिए। तो ये उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, और इसका मेन चीज़ तो यही है कि उन्होंने डिविडेंड और कोई बोनस शेयर्स नहीं दिए। अब उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख लें। अब ये जो उन्होंने बहुत डिटेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने अपनी प्रोवाइड की है, उसकी बेस पे मैंने ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के कुछ फिगर्स निकाले हैं जो कि हमारे लिए बेटर करते हैं। आपको ये चीज़ें देखते रहना है, और इसका कनेक्शन हम बाद में करेंगे आगे जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ उसकी। तो अगर आप देखें ग्रॉस सेल्स फिगर्स, आप उधर से भी रिपोर्ट से भी देख सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ उस पर अगर आप थोड़ा फोकस रखिएगा इस सेक्शन पे। जो ग्रॉस सेल्स हैं कंपनी की लास्ट ईयर जो दिसंबर में क्वार्टर एंड हुआ है वर्सेस जो 2023 में जो क्वार्टर एंड हुआ है दिसंबर में वर्सेस 2024 का जो भी गुज़िश्ता साल गुजरा है इसका जो क्वार्टर एंड हुआ है दिसंबर में, इन दोनों की ये कंपैरिजंस हैं। तो ग्रॉस सेल्स इनमें 8.7% कम हुई हैं ईयर ऑन ईयर फॉर दैट क्वार्टर। नेट सेल्स की अगर बात करें तो वो भी 9.2% कम हुई है। ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस होना चाहिए, ये जो है ये 115% बढ़ चुका है। इसका मतलब ये है कि जिस कॉस्ट पे वो पिछले साल ऑपरेट कर रहे थे उससे 115% ज़्यादा इस दफ़ा उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं। रॉयल्टी और वेल हेड चार्जेस जो हैं इनके 39% इंक्रीज किया। एक्सप्लोरेशन और प्रोस्पेक्टिंग के जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो 153.84% इंक्रीज किए हैं। अब होपफुली इससे इनको डिस्कवरीज मिली हों वो तो एक अलग बात है, लेकिन अलबत्ता ये है कि कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज की है। प्रॉफिट जो था बिफोर टैक्सेशन वो 51.2% डाउन आया उसी टाइम पीरियड्स के हिसाब से। जो प्रॉफिट उसी क्वार्टर का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 39.2% कम हुआ। तो अब आप देख रहे हैं कि हर चीज़ ऐसी है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, प्रॉफिट्स और जो मार्जिन हैं इनके ये स्क्वीज होते जा रहे हैं। और जो अर्निंग पर शेयर है दिसंबर 2023 के जो क्वार्टर था उसमें थी 15.29%, और अब दिसंबर 2024 में जो क्वार्टर एंड हुआ उसमें है
9.30। अब ये भी 39.18% अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हुई है इस साल। अब ये सारा कुछ तो मैंने आपके सामने रख दिया। मैं अपना बता देता हूँ कि मेरे पास अभी मेरे जो पोर्टफोलियो है उसमें माड़ी 36% है, सबसे ज़्यादा मेरे पास अभी मैं माड़ी होल्ड कर रहा हूँ। और मैंने अपनी एक पहली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि 3 सिनेरियो हो सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक अगर आपने रह के देखना, पैसिमिस्टिक अगर आपका आउटलुक है, या न्यूट्रल। तो उसमें से जो रिजल्ट अभी सामने आया वो पैसिमिस्टिक सिनेरियो है। वो ये कि इंक्रीज एक्सपेंसेस ड्यू टू रीब्रांडिंग एंड इंडस्ट्री चैलेंजेस। तो उस वीडियो में जिक्र किया था चूंकि उन्होंने रीब्रांड किया माड़ी एनर्जीज को, तो मे बी वो एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे और मुख्तलिफ और बिजनेस एवेन्यूज को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन खैर इधर सीन उल्टा है कि उनके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज हो चुके हैं। तो ये कुछ हिस्सा जो मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था। आगे चलता हुआ अगर मैं आपको दिखाऊं कि पॉजिटिव साइड क्या है, इस चीज़ पे आप लोगों को बड़ा गौर व फिक्र करना चाहिए। हर चीज़ बुरी नहीं माड़ी के बारे में, बहुत ही एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, बस प्रॉफिट्स थोड़े कम हुए हैं। लेकिन ये है कि देयर इज ब्राइट साइड, लेट मी जस्ट शो यू। एक तो ये थी कि हाईलाइट्स में कि उन्होंने माड़ी पेट्रोलियम से माड़ी एनर्जीज में उन्होंने रीब्रांड कर लिया अपने आप को, तो ज़ाहिर ये ही लग रहा है कि वो अब एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे। अब आगे जो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन और उन्होंने की हाईलाइट्स का नोटिफिकेशन उन्होंने जो दिया इस बोर्ड मीटिंग के बाद, उसमें उन्होंने पैकरा की कुछ उन्होंने रेटिंग्स उन्होंने जिक्र किया था उसका। इस वाले नोटिफिकेशन में अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म की उनकी जो रेटिंग थी वो AAA रेटिंग है और A+ रेटिंग है, A1+ रेटिंग है शॉर्ट टर्म में। तो अब मैंने भी सोचा कि इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि ये जी है क्या। अब अगर मैं आपको पीछे ले जाऊँ, पैकरा की रेटिंग्स किस तरह होती हैं। शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे इस साइड पे है A+, A1, A2, A3, A4 और लॉन्ग टर्म जो है AAA इज द हाईएस्ट जो कि कोई कंपनी ले सकती है। C जो है वो लोएस्ट है जो कि कंपनी के पास एक कंपनी की रेटिंग हो सकती है। ये जो पैकरा है ये है पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये कंपनीज की फाइनेंशियल जो हेल्थ होती है उसके बारे में हमें रेटिंग्स बताती है। आप माड़ी के केस में अगर हम जिक्र करें तो इन शॉर्ट में इनका A+1 है जैसे अभी मैंने आपको बताया, और AAA। तो इसका मतलब है कि जो बेस्ट पॉसिबल इनकी फाइनेंशियल हेल्थ हो सकती है ये अभी माड़ी उसमें है। आप ये देखें शॉर्ट टर्म रेटिंग की डेफिनेशन A+1 की क्या है, द हाईएस्ट कैपेसिटी फॉर टाइमली रीपेमेंट्स, कि ये अपने जो इनके ड्यूज हैं जो पेमेंट्स इन्होंने करनी है ये बहुत टाइमली कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म रेटिंग AAA, इसका मतलब ये है कि लोएस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क, इंडिकेट एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। और जो कि हमें पता है कि फाइनेंशियल हेल्थ इनकी अच्छी है माड़ी की और डेब्ट में नहीं है कंपनी। और अगर जो नतीजा मैंने इससे अखज़ किया वो ये है कि इन्होंने AAA रेटिंग जो ली है वो हाईएस्ट पॉसिबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और डिफ़ॉल्ट का रिस्क तो ना ही समझे, 99.99% आप समझे कि कंपनी ठीक है। उसके बाद A+ रेटिंग शॉर्ट टर्म में जो है उसमें यह है कि कंपनी की जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं उसको वो इजीली फुलफिल कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज के लिए यही चैलेंज होता है जो कि मैंने ऑब्जर्व किया। तो मैंने ये पैकरा की जो रेटिंग्स हैं इनको मैंने खुद भी स्टडी किया, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये मैं इधर शेयर करता हूँ। ये इसका जिक्र इन्होंने अपनी जो आज का नोटिफिकेशन इन्होंने दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ उसमें उन्होंने जिक्र किया इस सब का। अब ये फ्यूचर का रोड मैप है, ये एक्चुअली मेरे पर्सपेक्टिव से है कि मैं अगर माड़ी में चलूँगा तो मैं किस तरह माड़ी के अंदर इन्वेस्टेड रह सकता हूँ या मुझे इसके हवाले से क्या करना चाहिए। ये एडवाइस नहीं है आपके लिए, आपने जो मैं आपको दे चुका हूँ सारी इन्फॉर्मेशन, बस उसको मद्देनज़र रख के आप ये देख लीजिए कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है माड़ी के बारे में। अगर मैं आपको इधर दिखा दूँ कि पहला स्टेप जो मैंने नोट डाउन किया वो ये कि अब मुझे माड़ी की फ्यूचर अर्निंग्स पे ना बड़ी मुझे नज़र रखने की ज़रूरत है। और फिर हमें ये देखना है, ये तो चले फाइनेंशियल रिजल्ट जब आता है मीटिंग्स के बाद, वो चीज़ इटसेल्फ एक बड़ा दिन होता है और लोग बड़ी एंटिसिपेशन होती है। लेकिन नॉर्मल डेज में अब मुझे या आप लोगों को इस चीज़ पे भी नज़र रखनी है कि इनकी जो एक्सप्लोरेशंस ये कर रहे हैं, नए ये प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, उनके आउटकम्स क्या आ रहे हैं। वहाँ से भी हमें फिर पता चल पाएगा कि ये कंपनी किस डायरेक्शन में जाने वाली है और कितना आगे जाने वाली है। उसके बाद दो सिचुएशंस हो सकती हैं कि अगर इनकी मीनिंगफुल डिस्कवरीज आती हैं
कोई अच्छी ये हमें न्यूज़ मिलती है इन टर्म्स ऑफ इनकी ग्रोथ के, तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए बंदा होल्ड कर सकता है। लेकिन अगर लेट्स से आने वाले कुछ अरसे में, कुछ मेरे लिए ये अरसा चंद साल है, और कोई सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज नहीं होती, तो तब मैं रीएवैल्यूएट करूंगा अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को, और फिर मैं रीबैलेंसिंग की तरफ भी जा सकता हूँ या कुछ इस तरह। लेकिन मेरे लिए ये जो टाइम स्केल है ये चंद साल है। आप अपने हिसाब से, अपनी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस के हिसाब से ये चीज़ आप देख सकते हैं कि आपके लिए ये क्या मायने रखता है। अब जाते जाते एक चीज़ मैं आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ। मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने कहा कि माड़ी में जो इनसाइडर्स हैं, जो कि एग्जेक्टिव्स हैं, वो बाय कर रहे हैं माड़ी को अभी। तो अभी जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया था इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स का, साथ ही एक और नोटिफिकेशन आया कि डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें कंपनी के जो एग्जेक्टिव्स हैं उन्होंने जो बाइंग की है माड़ी की। अब मैं आपको ये दिखाऊं कि ये जनवरी 27 का नोटिफिकेशन आया, जो बाइंग हुई है वो जनवरी 21, 22, 23 और उस डेट की है। तो अलबत्ता अगर देखा जाए तो इन सब ने ना बाय किया, बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट नहीं है कि इन्होंने बाय की है, लेकिन जिसकी जितनी इस्तात है, या लोग ये भी देखिए कि लोग एवरेजिंग भी करते हैं, कॉस्ट एवरेजिंग, जिसको हम डॉलर कॉस्ट एवरेज कहते हैं लोग, वो चीज़ भी करते हैं, थोड़े थोड़े करके बाय करते हैं ताकि उनका रिस्क कम हो जाए। अलबत्ता चीज़ ये है कि ये अभी भी कंपनी में जो लोग हैं वो बाय कर रहे हैं माड़ी का स्टॉक। अब आप सोचेंगे कि यार रिजल्ट तो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे नहीं आए। ये जो रिजल्ट्स हैं ये पिछले जो हाफ गुजरा फाइनेंशियल ईयर का, ये उसके हैं। एनीवेज जनवरी भी खत्म होने वाला है, तो आई थिंक ये सिग्निफिकेंट, ये एक टाइम पीरियड है जिसमें कुछ भी कंपनी के अंदर हो सकता है, या इनको डेफिनेटली नॉलेज ज़्यादा होगी हमसे कंपनी के अमूर के बारे में। और जिस तरह अभी हमने देखा कि यार कंपनी तो काफ़ी, उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, उनका प्रॉफिट जो है वो स्क्वीज हो गया। ये जो कंपनी में लोग थे उनको तो पहले से ही पता होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में दिखाया कि इनके जो एग्जेक्टिव्स हैं वो बाय कर रहे हैं माड़ी के स्टॉक को। बस मेरा जो ख्याल है वो यही है कि ये फाइनेंशियल नॉलेज रखते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी में लेट्स से कोई भी लोग जो काम कर रहे हैं फाइनेंस में, अकाउंट्स में, उनसे रब्ता तो रहता है। मैं भी पता नहीं कि लोग उधर ही काम कर रहे हो, जिनके भी नोटिफिकेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाए। लेकिन सीन ये है कि इनको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का पता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता है, फिर भी अगर कोई ट्रस्ट के साथ बाय कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें भी कुछ ट्रस्ट कर लेना चाहिए कंपनी में। ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मैं इस तरह ये सोचता हूँ, आपने डेफिनेटली अपने हिसाब से डिसाइड करना है। अलबत्ता सीन ये है कि माड़ी एक बड़ी अच्छी कंपनी है, अभी भी प्रॉफिटेबल है, क्रेडिट रेटिंग उसकी परफेक्ट है, और उसके अलावा बिजनेस उनका बेहतरीन जा रहा है। फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, डिविडेंड इन्होंने नहीं दिया, जो डिविडेंड पॉसिबली दे सकते थे उसकी अमाउंट इन्होंने होल्ड की डेफिनेटली हमने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए और इस सब के लिए। तो आई विश देम द बेस्ट इन देयर बिजनेस एंडेवर्स, और चूंकि मैं भी इन्वेस्टेड हूँ इसमें तो डायरेक्टली रिलेट्स टू मी एज वेल। और आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइए कि आप इस सारे के बारे में क्या सोचते हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। बड़े शॉर्ट टाइम में मैंने चूंकि अपनी रिसर्च कर रहा था, मैं सोचा आप लोगों के साथ भी मैं ये सारी चीज़ें शेयर करूंगा, तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और इंशाल्लाह किसी अगली बहुत ही मीनिंगफुल वीडियो में ही हम मिलेंगे। तो सी यू लेटर, स्टे ब्लेस्ड।